सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। कल अचानक ये खबर आई शाम के समय। खबर ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, अचानक से उनका इस्तीफा सामने आ गया, जिससे पूरी देश की मीडिया, पूरी देश की सोशल मीडिया, पूरे देश की जनता हैरान हो चुकी है। खलबली मची हुई है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या वजह है, क्या हुआ है, क्या किसी से कोई बात हुई है, क्या कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर कोई उनका निजी कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने एक लेटर दिया है, अपने इस्तीफे का जो लेटर होता है वो सौंपा है और उसमें बताया जा रहा है कि कारण भी लिखा है। क्या है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कारण, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उनका कार्यकाल अभी 10 अगस्त 2027 तक का था और अभी उनकी एज जो है वो 74 इयर्स थी, यानी कि अच्छा खासा समय बचा हुआ था उनके कार्यकाल का। लेकिन कल शाम को अचानक से उनका इस्तीफा आया और सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये जो इस्तीफा आया वो संसद सत्र के बीच में आया, यानी कि जब संसद सत्र चल रहा था उसी बीच उनका इस्तीफा आया। दोस्तों आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने बीच संसद सत्र के जो है इस तरीके से इस्तीफा दिया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर अचानक क्या वजह हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो पत्र लिखा है, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो आपको गौर करना चाहिए। देखिए ये रहा वो पत्र। इसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिसके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। तो दोस्तों साफ तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य को वो बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगदीप धनखड़ वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, जिसके अनुसार जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो 75 साल की उम्र के बाद इस्तीफा दे देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगदीप धनखड़ भाजपा वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और अब उनकी जगह पर कोई नया यंग उपराष्ट्रपति लाया जाए। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है असल वजह? क्योंकि फिलहाल जो वजह बताई गई है वो तो स्वास्थ्य ही है और दूसरी वजह जो निकल कर सामने आ रही है वो है आरएसएस का उम्र वाला ट्रेंड, यानी कि 75 की उम्र में इस्तीफा दे देना। अब जगदीप धनखड़ क्योंकि 74 के हैं और अगले साल वो 75 के हो जाएंगे, तो शायद यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।